ख्वाब देखना एक बहुत मजे का काम है। ख्वाब जो नहीं देखते उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया की रंगीनियां हैं क्या, दुनिया क्या है। ख्वाब देखना एक ऐसा प्रिविलेज है जो अनफॉर्चुनेटली हर एक को नहीं मिलता। लेकिन उससे बड़ा एक काम है ये प्रिविलेज लोगों तक पहुंचाना, ख्वाब बांटना, ख्वाब दिखाना। जो ड्रीम फैक्ट्री जिसे कहते हैं वो है जिसको हम शोबिज इंडस्ट्री कहते हैं। शोबिज इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो कुछ भी है वो एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ शोज पे चलता है, जो चीजों को दिखाने से चलता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ शोबिज नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से भी है। जहां आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और कमर्शियल शोबिज मिल जाते हैं वो एक कामयाब फिल्म इंडस्ट्री है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो पाकिस्तान के फ्रंट रैंकिंग सिनेमा क्रिटिक हैं। डॉन अखबार के साथ जो उसका रिसाला आता है आइकन, आइकन के फिल्म क्रिटिक हैं वो मोहम्मद कामरान जावेद, और मुझे वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं फिल्मों के बारे में। और आज भी मैं चाहूँगा कि उनसे बहुत सी चीज़ें सीखूं, और कुछ जो चीज़ें मैं सीखूंगा मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी वो चीज़ें शेयर करूं। कामरान, आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आपका तारुफ मैंने पूरा नहीं किया है। आप हॉलीवुड में फिल्म आइडिया डेवलपमेंट के हवाले से बहुत काम करते रहे, और उसके बाद आप पाकिस्तान आ गए। और अब पाकिस्तान आके आप गुज़िस्ता मेरे ख्याल में कितने कुछ 1.5 दर्जन सालों से बैठ के डॉन के आइकन के लिए लिख रहे हैं। और आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की अंदर बाहर सब कुछ देखा है। जितना आप समझते हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आपको बुलाते हैं, टिकट देके अपने घर बुलाते हैं और ठहराते हैं और कहते हैं यार ये हमने फिल्म बनाई है, देखो और उसको सही करो। और फिर जब आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत नहायत फजूल फिल्म है, तो वो सुनते भी हैं। जो फिल्म बनाता है वो कभी ये बात सुनने को क्यों तैयार होता है, लेकिन आपकी बात लोग सुनते भी हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, यार आप फिल्म कब बनाएंगे? Thank you, Imran, first of all, for inviting me to the show. एंड सेकंड ऑफ ऑल, फिल्म बना लेंगे यार, कोई इसमें क्या जल्दी है, हो जाएगा। जरा मार्केट स्टेबलाइज हो जाए ना। इस वक्त हम पाकिस्तान की मार्केट, फिल्म मार्केट को सेट हुए हुए कोई 5 से 6 साल हो गए, और अभी तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है। तो किसी भी अच्छे बिजनेस वेंचर पर जाना, एंड फिल्म इज ऑलवेज एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ बिजनेस वेंचर। महंगा इन्वेस्टमेंट होता है, सही है, एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लस ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। तो इस चीज के लिए फिर आपको मार्केट स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 साल में अभी तक तो हुई नहीं है। अगले साल उम्मीद है कि कोविड के जैसे आहिस्ता आहिस्ता रैप अप होना शुरू होगा, 2021 2022 तक जाके थोड़ी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट कमिंग इन। तो सोच लेंगे कभी 2023 के बाद फिल्म का। तो ये उम्मीदें हैं लोगों की कि 2023 में मार्केट स्टेबल होगी, या ये अंदाजे हैं, ये एस्टिमेट्स हैं या सिर्फ गेस्टिमेट्स हैं, देखिए, होप्स हैं? गेस्टिमेट्स, होप्स तो देखिए, देयर इज वन वर्ड दैट आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक, व्हिच इज होप। सही है ना? आप होप अच्छा। करते रहते हो, तो पिछले 50 साल के अंदर होप से सिनेमा चेंज नहीं हुआ। सही है ना? सिनेमा चेंजेस एंड द इंडस्ट्री चेंजेस बाय पर्सन्स विलफुलनेस। सही है? एंड दैट विलफुलनेस इज लाइक कि आप किस तरफ इंडस्ट्री को ले जाना चाहते हो। डू यू वांट दिस इंडस्ट्री टू बी स्टक इन दैट आर्केन माइंडसेट जो पिछले 50s के बाद, 60s के और 70s के बाद फंस गई, 80s के अंदर तबाह हुई, 90s में तबाह हो गई, सही, 2000 में बिल्कुल खत्म हो गई। इसके बाद फिर अभी जो पिछले 6 साल के अंदर आ रहा है, देयर इज ऑलवेज अ टॉक ऑफ दिस मोनोपोली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। हमारे पास ज्यादा बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, अगर हैं तो 6 हैं। सही है, 6 हैं, एंड दे रन द इंटायर शो। सही है। देन देयर इज आल्सो अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जिबिटर्स, एंड a lot of it's an ego game all over the place. तो अब आप सिर्फ होप की वजह से ईगो चेंज नहीं होते, होप की वजह से इंडस्ट्री का कैश फ्लो चेंज नहीं होता, होप की वजह से अच्छा कंटेंट नहीं आता। लोग कहते हैं होप की वजह से सिनेमा सपोर्ट करें। जब आपका कंटेंट अच्छा आएगा ही नहीं, कंज्यूमर उसको लिए पे करने जाएगा ही नहीं, तो फिर होप का क्या फायदा? तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर ओन विलिंगनेस एंड हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दिस। तो
that's the thing. That is one major aspect that needs to be changed. और I think क्या कहते हैं, that's going to eventually change. हर इंडस्ट्री 10-12 साल के अंदर बनती है, हमें तो 6 से 7 साल ही हुए हैं 2013 से लेके अभी तक, तो हो जाएगा अच्छा, ये तकरीबन 4-5 साल के बाद। ये आपने अभी 6 का पहाड़ा पढ़ा, आपने कहा हमें 6 ही साल हुए हैं और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कोई 6 ही हैं, और ये जो 6 का पहाड़ा है, इससे ज़ाहिर है अगले साल हमें 7 साल, ये 7 साल हो जाएंगे अब समझिए 2020 के आखिर में। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे जी अब हमको सिर्फ 10 ही साल तो हुए हैं, फिर हम कहेंगे हमें 15 ही साल तो हुए हैं, फिर हम कहेंगे हमें ये क्या हम 10 साल या 6 साल या 2 साल में सही डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ रहे हैं या सिर्फ वक्त गुजर रहा है? ये देखिए, सही डायरेक्शन, इट्स ऑल इन स्मॉल पॉकेट्स। सही डायरेक्शन आपके पास ऐसी है कि आपके पास बहुत अच्छे मैच्योर फिल्म मेकर्स अब बन गए हैं। आप मुझे 2 साल पहले कहते हैं, मैं कहता शायद 1 या 2 हैं, अब हमारे पास ज्यादा बेटर है, स्पेशली क्योंकि वो खुद लड़खड़ा के आहिस्ता आहिस्ता सीख गए अपना काम। नदीम बेग इज अ वंडरफुल डायरेक्टर। सही है, मैं भी हुमायूं के सेट पे था कुछ दिनों पहले, क्या कहते हैं लास्ट ईयर, अब तो लास्ट ईयर की बात हो गई, लंदन ही जाऊंगा, तो आई हैव सीन नदीम बिकम मोर मैच्योर। इसके बाद फिर आपके पास आसिम रजा, ही इज डन हिज सेकंड फिल्म। नदीम के पास तो 4-5 हो चुकी हैं, आसिम की सेकंड आ चुकी थी, विच आई पर्टिकुलरली लाइक वेरी मच। देन एहतशाम ने एक फिल्म कर ली है, एहतशाम दूसरी फिल्म की तरफ जा रहा है, एहतशाम मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सुपरस्टार, और अब क्या कहते हैं द मस्तम। यासिर नवाज ने 3 से 4 फिल्में कर ली, एंड ही इज स्लोली ग्रेजुअली टर्निंग इनटू अ बेटर डायरेक्टर। ही इज नॉट द सेम गाय यासिर नवाज हु डिड आपकी रॉन्ग नंबर या मेहरुनिसा वी लव यू। He's shown considerable growth. सही है, जब इसने Wrong Number 2 करी और चक्कर जब इसकी आ रही है, that's a change of genre for him as well. So I am seeing all of these filmmakers mature. Wajad Rauf, सही, he's become better. I am sure कि Bilal Lashari would be better with Maula Jat, सही, even though he does grand spectacle, सही, तो people are learning. तो hopefully, सही है, जो अल्फाज मुझे पसंद नहीं है, कोई अब से तकरीबन कोई 3-4 साल के बाद, you'll start to see more mature filmmakers come out. There are some like आसिम अब्बासी, केक करी, बहुत अच्छी थी फिल्म, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली। देन आसिम का भी सीरियल आया, सही, दैट शोज कि केक के दरमियान और उसके चुड़ैल के दरमियान देयर हैज बीन कंसिडरेबल ग्रोथ इन हिम एज वेल। तो जब व्हेन ही रिटर्न्स टू सिनेमा, आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम मेकिंग अ ग्रैंड प्रोडक्ट। कमाल खान जिसने लाल कबूतर करी थी, वो भी अच्छा करेगा। तो फिल्म मेकर्स आर बिकमिंग बेटर। नाउ व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड इज, वो जो 6 का पाड़ा पड़ा था कि उसके अंदर हमारे पास जो लिमिट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, they're actually this number is actually reciprocal to the number of cinemas we have. ज्यादा सिनेमाज बढ़ जाएंगे तो आपके पास हो सकता है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाए, मगर हमेशा अगर आप हॉलीवुड भी देखें तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स 5 से 6 ही होते हैं जो फिल्म्स को वाइड रिलीज देते हैं। यहाँ पर भी यही बात है, 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फिल्म को वाइड रिलीज देते हैं और फिल्म की एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट मार्केट के साथ, एक ग्रैंड स्पेक्टिकल के साथ वो फिल्में लेके आते हैं। इंडी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं हमारे पास, बट इंडी सिनेमा इज समथिंग दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर पाकिस्तान, सही है, to sort of like appreciate. So I mean a pro and a con all over the place. अच्छा, मुझे मालूम है कि कुछ अरसे पहले, ये सब कोविड से पहले, आप और कुछ और दोस्त मिलके इस आइडिया को डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक प्रोड्यूसर अगर एक साल में एक ही फिल्म बनाएगा तो पाकिस्तान में इतने प्रोड्यूसर और इतनी प्रोडक्शन नहीं होंगी कि वो सिनेमा इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। कोविड के बाद तो सिनेमा इंडस्ट्री खुद बेचारी घुटनों पे बैठ गई है। तो क्या आपको क्या लगता है, जब ये वापस भी होगी सूरत हाल, और जो कोविड के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं जाएगा, ये कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जो हर साल आया करेगी। तो अगर ये हर साल आने वाली सिचुएशन होने जा रही है और हमारी सिनेमा इंडस्ट्री और प्रोडक्शन भी इससे शदीद मुतासिर होगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि लोग मल्टीपल वेंचर्स में जाएं। लोग साल में एक फिल्म बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर वही लोग हैं जो डिजिटल के लिए भी काम कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग तो टेलीविजन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो सिनेमा इंडस्ट्री अकेली जो है, नहीं लगता कि वो लोगों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है कि क्या इकोनॉमिकली कुछ, जी क्या सवाल समझ में आ गया आपके, प्लीज? अच्छा जी, अच्छा, द थिंग इज कि कोविड तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है, इट्स बिन एन इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है ना। जो पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे एग्जिबिटर्स एक बात कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं कि भाई सपोर्ट द पाकिस्तानी इंडस्ट्री। गवर्नमेंट के पास आगे पीछे जाते रहते हैं, कहते हैं कि भाई आप किसी तरीके से इंडस्ट्रीज को ऑफिशियली बना दें, एक फिल्म पॉलिसी ले आए, सही है, हमें सपोर्ट करें, इंसेंटिव्स दें, सही है, हमारे लिए फंड ले आए।
हमें, और अभी तो इसका ये हाल हो गया है कि इसको सीरियस बेल आउट की भी जरूरत है। अच्छा, दिस इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दिस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। हॉलीवुड की इंडस्ट्री भी करंटली, अभी मैं डेडलाइन का आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले हॉलीवुड रिपोर्टर का भी, वहां पर भी यही हालात है। सिनेमा एग्जिबिटर्स आर आस्किंग फॉर अ बेल आउट, सही, कि आप मदद करो भाई, हमें किसी तरीके से इस कोविड के मसले से निकालो, सही। अच्छा, there's also this OTT thing happening, सही है, जिसके अंदर दुनिया के सारे मेजर प्लेटफॉर्म, सही है, are right now conglomerates or offshoots or subsidies of further bigger conglomerates, जैसे कि आपके पास वायाकॉम का पीकॉक आ रहा है, या HBO मैक्स है, विच इज एओएल टाइम वार्नर, या टाइम वार्नर की कंपनी है, या डिज्नी प्लस। तो आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शेकी गेम, सही है, 2 साल 3 साल और। um, पाकिस्तान के अंदर ये है कि um, देखिए, आपके पास वजाहत रूफ में का मैं एग्जांपल देता हूँ। वजाहत हैज जस्ट डन अ टेलीविजन सीरीज फॉर हम, और वजाहत इज गोइंग टू कंप्लीट हिज मोशन पिक्चर इन द नेक्स्ट मंथ और सो, सही। अगर वजाहत को सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, सही है, कि इसका काम नहीं रुका। देखिए, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्रू, सेम टाइप ऑफ बजट जो आपके टेलीविजन ड्रामे का होता है, वही मोशन पिक्चर का होता है, एक एवरेज मोशन पिक्चर का, सही है। तो इट्स नॉट लाइक द स्कीमेटिक्स ऑफ द गेम्स आर चेंजिंग। अगर वो दो, एक सीरियल और एक फिल्म बना सकता है, तो वजाहत को अगर सही अपॉर्चुनिटी मिले तो वजाहत साल में 2 फिल्में बना सकता है। लेकिन क्या अगर वजाहत या उन जैसे लोगों का विजन है कि वो फिल्म फिल्म को हैंडल कर सकें? जो फिल्में उन्होंने हैंडल की हैं वो हम्म, कहने को फिल्म है, सिनेमा पे चली हैं, लेकिन उनके हम्म, अंदर वो फिल्म वाली बात नहीं है। मतलब सॉरी, देखिए, मैं देखिए, शायद क्वालिफाई नहीं हाँ, करता ये कहने में, मुझे लगता है हम्म, वो बेकार फिल्में हैं जिनको हमने खामखा जो है हाइप दी, और हमने चूंकि हाँ, ज़ाहिर है हम हमारे मीडिया पार्टनर्स थे, हमारे चैनल, तो हमने हम्म, खूब शोर मचाया कि हम्म, भाई जबरदस्त, भाई वाह वाह। वो नहीं थी उस हम्म, काबिल, नहीं, इसीलिए शायद हम्म। नहीं चली बहुत ज्यादा। देखिए, अगर आप सक्सेस बॉक्स ऑफिस वाइज बात कर रहे हो, सही है, या आर्टिस्टिक टैलेंट की बात कर रहे हो, देर वेरी डिफरेंट थिंग्स, सही है। मैं दोनों की बात कर पर्सनली, रहा हूँ। अब देखिए ना, अब दीज थिंग्स डू नॉट रियली इंटरमिंगल, सही है ना। um लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। दुनिया का शायद सबसे मेरा पसंदीदा और सबसे शायद हेटेड फिल्म मेकर इज माइकल बे, सही। माइकल बे, जितनी उसने ट्रांसफॉर्मर्स बनाई हैं वो शायद सारी ही बुरी हैं, सही है, विद एक्सेप्शन टू शायद 1 और 2, सही। अच्छा, जनरली द टाइप ऑफ स्टफ दैट ही डज, सही है, देयर ऑलमोस्ट ऑलवेज क्रिटिकली पैन्ड, but that does not mean that he does not know how to make those sort of movies, say the big explosive, say a kind of popcorn entertainment. And all of these films, despite being critically panned, say, they were always box office successes. हर फिल्म 700 मिलियन, 600 मिलियन, बिलियन क्रॉस करके जाती है। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर आपके पास, लेट्स सपोज, वार आती है। तो वार वाज अ particular film that at that time I thought it was a pretty bad motion picture. अच्छी फिल्म नहीं थी मेरी नजर में। इट वाज अ बी ग्रेड स्टीवन सीगॉल फिल्म। मैंने शायद अपने रिव्यू के अंदर भी शायद यही लिखा होगा उस पॉइंट के ऊपर। बड़ा मुझे इसके लिए बैकलैश मिला था कि पाकिस्तान के अंदर ये भी चीज आ गई। बट एट दैट टाइम इट एंडेड अप मेकिंग बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। अब इसलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि बिलाल अशारी, मैं चाहता हूं कि शायद अगली फिल्म के अंदर बहुत बेहतर हो जाएगा। सही, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम, मे बी ही वुड हैव लर्न फ्रॉम हिज आप मिस्टेक्स जिस एंड मेड चीज को, बेटर थिंग्स। जिस लफ्ज से आपको नफरत है, आप उसी लफ्ज का भी इस्तेमाल करने से बच रहे हैं, वो है होप। यू आर हाँ जी, होपफुल कि बिलाल लाशारी वुड डू गुड। लेकिन मैं यस, आपको यस। थोड़ी सी मिसाल मगर अब देता यही हूँ। बात मैं कह रहा हूँ, एक आपकी बात फिल्म है जैसे पूरी कर लेते जी, हैं कि जी, वजाहत की, वजाहत के लिए आपने कह दिया कि शायद उसकी फिल्म लगनी हाँ, चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। देखिए, अगर मेरा बस चले, सही है, मैं हर पाकिस्तानी फिल्म मेकर को अपॉर्चुनिटी दूंगा टू ये गेट हिज अपॉर्चुनिटी फिल्म्स आउट मिलनी इनटू चाहिए, सिनेमा, सही है। अपॉर्चुनिटी लगनी मिलनी चाहिए, चाहिए, सही है हाँ ना, बिल्कुल। लगनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि अगर फिल्म कोई कहीं किसी पॉइंट के ऊपर या किसी नैरेटिव एस्पेक्ट के ऊपर या कोई टेक्निकलिटी पे लैक करेगी तो वी शुड शन देम आउट, सही। मैं आपको एक अगर, मिसाल देना चाह रहा हूँ, हाँ, सॉरी हाँ जी, आपकी दे बात दे कर रहा हूँ, दे लेकिन एक दे मिसाल देता हूँ। जवानी फिर नहीं आनी 1 और 2 हम्म, दोनों, हम्म, मतलब बेसिकली खाली फिल्में हैं, कुछ कोई उनमें मीट नहीं है, कुछ जान नहीं है। हम्म, लेकिन वो फिल्म आज भी बैठ के अगर हम देखते हैं तो दे आर गुड एंटरटेनमेंट, और बिल्कुल, आदमी हंसता और मजे करता है, बिल्कुल, एंजॉय करता है, बिल्कुल, ठीक है। और उसके मुकाबले में अगर आप कहते हैं लाल कबूतर, लाल हम्म, कबूतर बहुत अच्छी बनाई हुई फिल्म थी। लाल कबूतर हम्म, शायद सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी जवानी फिर नहीं आनी हुई, दोनों। हम्म, किसी फिल्म की कामयाबी और किसी फिल्म के अच्छा होना जो है, उन दोनों में एक चीज होती है। लाल कबूतर बिल्कुल फ्लॉप नहीं हुई, और जवानी फिर नहीं आनी बहरहाल एंटरटेनिंग है। लेकिन मिसाल हम्म, के तौर पे कराची टू लाहौर जो है, उसको आज तो लोग नहीं देखते, इसलिए कि जब वो आई थी तो फिल्में थी ही नहीं। लोगों ने कहा हम्म, पाकिस्तानी फिल्म, लपक के गए। आज बैठ हम्म, के अगर लोग कहें कि यार ये फिल्में ऑप्शन में है, तो हम्म, जवानी फिर नहीं आनी की जगह बनती है, लाल हम्म, कबूतर की जगह बनती है,
मंटो की भी जगह बनती है, लेकिन कराची टू लाहौर की जगह नहीं बनती। तो अच्छा, I feel कि whatever that has come out in cinema, सही है, it dates, सही, sometime it dates, सही, sometime it dates very badly। और बहुत सी दफा ऐसा होता है कि डेट होती भी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जवानी फिरनियानी पार्ट 1 शायद मैं नहीं देख सकता। पार्ट 1 मुझे वैसे भी इतनी कोई खास पसंद नहीं थी। जवानी फिरनियानी 2 मैंने 4 दफा देखी है। सेंसर में देखी, सेंसर के बाद फिर मैंने प्रीमियर पे देखी, उसके बाद टेलीविजन पे देख ली, उसके बाद फिर एक और दफा सिनेमा में जाके देख ली। आई मीन 4 टाइम, एंड आई वुड फाइंड नो प्रॉब्लम वाचिंग इट वंस और टू। क्या वो बहुत ही गजब की फिल्म है आपके ख्याल में? नहीं, it serves a particular genre, it serves a particular form of entertainment, it serves a particular form of, it's an entertaining film। अच्छा, मगर मैं ये नहीं कहता कि लाल कबूतर is not an entertaining film, it's also a very entertaining film। मैं एंड टू एंड लाल कबूतर भी देख सकता हूँ, मगर शायद मैं लाल कबूतर 2 दफा से ज्यादा या 3 दफा से ज्यादा नहीं देख सकता। मैंने 3 दफा देखी हुई है लाल कबूतर। आई डोंट थिंक आई कैन वॉच इट फॉर द 4th और द 5th टाइम, एटलीस्ट फॉरन नहीं देख सकता। तो दे आर डिफरेंट फिल्म्स, दे आर केटरिंग टू डिफरेंट मार्केट, दे डिफरेंट मूड्स। कभी कभार आपका मूड होता है अच्छी कॉमेडी देखने का, कभी कभार आपका होता है कि यार मैं वो सारी फिल्में, ड्रामेटिक फिल्म देखूं। बात काट रहा हूँ, लेकिन वो सारी फिल्में जिन्होंने शुरू में हमने अचानक कहा कि जी वाह वाह जबरदस्त छा गई, अगेन मैं वही मिसाल दूंगा, कराची टू लाहौर की मिसाल दूंगा और बहुत सारी फिल्मों की, रॉन्ग नंबर की मिसाल दूंगा। ये सारी वो फिल्में थी जिनकी बहुत ज्यादा वाहवाह बहुत ज्यादा थी, मगर आज बैठ के आप उस फिल्म को दूसरी बार भी नहीं देख पाएंगे, तीसरी बार कभी-कभार होता है, कभी-कभार होता है, कभी-कभार होता है, कभी-कभार आप देख लेते हो। एक्चुअली आप इतना सारा जब आपके पास, कहना तो नहीं चाहिए, मगर क्रैप जब आपके पास साल के अंदर आता है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको पुराना जो सब स्टैंडर्ड काम या पुराना एवरेज काम बेहतर लगता है। तो समटाइम्स दैट हैपेंस एज वेल, एंड आई एम नॉट जस्ट, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी सिनेमा इज क्रैक, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन द जनरल सेंस। नहीं, मैं पाकिस्तानी सिनेमा की सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पर्टिकुलर मूवीज की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मेरी राय ये है कि वो बहुत सारी फिल्में बनाई गई, चूंकि उनके साथ मीडिया था, लिहाजा उनको सपोर्ट मिली, उनकी वाहवाह बहुत ज्यादा हुई, और हम लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि वो अच्छी फिल्में थी। हमें ये यकीन नहीं दिलाना चाहिए, मेरा ख्याल में हमें सच को सच और झूठ को, मेरा ख्याल देखिए हमारी ऑडियंस बहुत अक्लमंद है, हमारी ऑडियंस बहुत अक्लमंद है। आपके मेरे या कोई क्रिटिकल ओपिनियन को पढ़ के कोई सिनेमा नहीं जाने वाला, सही है ना? ऑडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिनेमा में होती है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। आपका रिव्यू अच्छे से अच्छा आ जाए, सही है। अगर मंटो के लिए क्रिटिकल अक्लेम हर जगह आई है, तो did that make Manto a grand spectacle sort of like at the box office? नहीं हुआ। मंटो का बॉक्स ऑफिस 5 करोड़ रुपए करीब का कुछ था, 5 करोड़ 20 लाख और समथिंग एट मैक्स। वो भी इसके पीछे जियो था, एंड एक नेटवर्क ने उसको पूरी ताकत दी थी और उसको आगे ले गया था, तो इट बिकेम अ हिट। अच्छा, इसके लिए मैं बहुत ही कोई अजीब गरीब कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन एग्जाम्पल लेके आता हूँ, एंड दैट इज डोंकी किंग। सेम नेटवर्क, सेम स्ट्रेंथ, सही है, सेम स्ट्रेंथ के साथ पुश हुई। वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा चेंज था उसका, बच्चों को भी पसंद आई, बड़ों को भी नहीं आई, बड़ों को भी आई, सही है। इट हैड अ यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ एन अपील, और उसका बॉक्स ऑफिस कहीं और से ज्यादा आगे आ गया। तो आई मीन अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि दीज आर पर्टिकुलर फिल्म्स, पर्टिकुलर जॉनर्स, सही है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूड्स एंड माइंडसेट्स, एंड पर्टिकुलर फिल्म्स के पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगर ऑडियंस को कोई चीज पसंद आ जाए तो लोग उसको देखने जाते हैं। अब आपको पसंद ना आए, मुझे पसंद ना आए, मैं एक फिल्म को, मेरी नजर में लाल कबूतर, केक इज अ स्पेक्टिकल। केक को मैं शायद ज्यादा ना देख सकूं, मगर जब भी मैं देखूंगा मैं कहूंगा इट्स अ वेरी वेल मेड मोशन पिक्चर। ऑडियंस शायद एक दफा भी ना देख सके, वर्ड ऑफ माउथ शायद उस टाइप की ऑडियंस कम्युनिकेट ना कर सके और कहे कि यार चलो सही यार, ये हाँ आप अच्छी, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जेंट्री देख सकती है, और उसी तक ये बात कम्युनिकेट और उतना ही बॉक्स ऑफिस बने। तो आई थिंक बॉक्स ऑफिस इज इररिलेवेंट। जो सक्सेस आपके पास होती है, मॉनेटरी सक्सेस, सही है ना, एज कंपेयर टू क्रिटिकल अक्लेम। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब गुफ्तगू शुरू हुई थी, तो उस वक्त बॉक्स ऑफिस जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब बॉक्स ऑफिस अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म बॉक्स ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी छोटी मार्केट के अंदर एज पाकिस्तान, जिसके नंबर ऑफ सिनेमा स्क्रीन अल्लाह अल्लाह करके बड़े हैं, और अब दोबारा श्रिंक हो रहे हैं। तो एंड दैट इज समथिंग दैट वी इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट लिटिल बिट लेटर। मगर जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो ऑडियंस विल नॉट, यू हैव अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ द ऑडियंस हु आर विलिंग टू पे एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी टू गो एंड वॉच आउट अ मोशन पिक्चर एट द सिनेमास। क्या आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स लाइक वजाहत रऊफ, दे हैव लर्न्ड समथिंग
कि वो बेवकूफ़ियाँ, वो गलतियाँ ना करें जो उन्होंने माजी में की हैं, और फिल्म में कोई कहानी भी डालें, बगैर कहानी के सिर्फ सिचुएशन को लेके फिल्म ना खींचें। एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट आ गई, उस पर फिल्म ना बना लें कि जी पैसे तो आ गए हैं, फिल्म बना लो, ये ना करें। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये सब कुछ सीखा है कुछ ऐसा, या अभी भी वक्त है मेरे उन्हें मेरे सीखने नहीं में? नहीं नहीं है। और देखिए, फिल्म मेकिंग एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसके अंदर बंदा कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। कभी भी नहीं हो सकता। आप 50 साल तक भी करते रहते हैं, एंड यू कैन टेस्टिफाई टू दिस, यू नो पीपल इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ मूवीज। तो आपको पता है कि भाई एक डायरेक्टर जो शुरुआत में कच्चा निकलता है, शायद 10 साल के बाद पक्का हो जाए और फिर वो दोबारा बुरा काम करना शुरू हो जाता है। तो दैट डज नॉट मीन कि उसने कुछ सीख लिया हो। सही, क्या पता वो सीख के भूल गया हो, या कोई नई चीज सीखने के अंदर अपनी चीज खराब कर रहा हो, या अपने आप को अडेप्ट ना कर पाया हो फॉर द न्यूअर टाइम्स। नाउ कमिंग बैक टू वजाहत, सही, इन पर्टिकुलर, आई थिंक कराची से लाहौर वाज एन ओके फिल्म। सही, इट वाज अ गुड इनफ फिल्म एट दैट टाइम। सेकंड, लाहौर से आगे वाज अ बेटर फिल्म, नैरेटिव वाइज भी सही है, बहुत सारी चीजें, इट वाज बेटर, सब चीजें अच्छी हैंडल कर रहा था। जब ये छलावा आई तो छलावा के साथ देयर वर लॉट ऑफ प्लसेस एंड देयर वर लॉट ऑफ माइनसेस। तो दैट डज नॉट मीन कि वजाहत अपनी पिछली चीजों से सीख के नहीं आई, ये इसके अंदर इसको कुछ और नया सीखने मिल जाएगा। अभी इसकी अगली फिल्म आने वाली है, पर्दे में रहने दो। तो अनलेस एंड आई सी दैट फिल्म एंड आई एम एबल टू कमेंट ऑन दैट, I would still like to believe, say not hope, believe in Wajahat that he'll be making a better film. So that's the thing, and that applies to everyone, every filmmaker. सही है, मेरा critical opinion चाहे harsh हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, whatever, सही है, that is pertinent to that one motion picture. It has nothing to do. There's no animosity between filmmakers. In fact, I love every filmmaker. और मेरा बस चले तो मैं इनकी हर फिल्म, ये हर साल के अंदर 4 फिल्में बनाए, मगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, और हमारा हमारा पहला सवाल वहीं से हमने शुरू किया था कि क्या ये वक्त आएगा कि ये मल्टीपल मूवीज बना रहे होंगे साल में, 3 फिल्में, जो जैसे आप लोग एक दफा बैठ के, आप और वकास कादर शेख बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो पुश करे लोगों को कि वो 3 फिल्में जरूर बनाए। तो क्या ये वक्त आएगा कभी? आएगा, क्यों नहीं माइनस आएगा? फॉरवर्ड ऑफ कोर्स। अगले 10 साल में आ जाएगा अच्छा, 10 इंशाल्लाह। साल आपको लगता मगर है कि उस 10 साल? 10 साल के लिए हमें पहुंचने के लिए देयर हैज टू बी a lot of fine tuning in the industry. A lot of old conventions would have to be broken. A lot of a way that the industry currently works, it has to be more refined. You know, government support के लिए that's the last thing in my mind. You know, government support आ गई तो that would be the cherry on top. अगर नहीं आई, सही है, that's no problem. ये इंडस्ट्री हमेशा गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर चली है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आनी चाहिए, आई एम सेइंग आ जाए, सही, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा दिस इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन अबाउट पीपल हु आर विलिंग टू टेक दोस रिस्क्स। सही, शायद 2 से 3 साल के अंदर देयर वुड बी मोर रिस्क टेकर्स। सही, ज्यादा हमारे पास सिनेमा की और ओपनिंग हो जाए। जिन लोगों ने सिनेमास के ऊपर रिस्क लेके एक कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो और रिस्क ले लें। प्राइस ऑफ टिकट कम आए, क्योंकि जाहिर बात है जितने ज्यादा सिनेमास खुलेंगे उतनी प्राइस ऑफ टिकट भी डाउन होगी। इट्स नॉट लाइक कि मैं हर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर कोई 22 आर्टिकल्स लिखे हैं जस्ट ऑन पाकिस्तानी सिनेमा, एग्जिबिटर प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम्स, एंड आई एम एट टाइम्स वेरी हार्श ऑन एग्जिबिटर्स, बट आई अंडरस्टैंड कि जब तक ज्यादा सिनेमाज नहीं बढ़ेंगे तब तक टिकट प्राइसेस भी कम नहीं होंगी। मगर ऑडियंस को लाने के लिए कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। तो इफ दे आर टेकिंग अ हिट राइट नाउ, थोड़ी सी और हिट लेके अपने और टिकट प्राइसेस कम कर लें, ज्यादा टिकट प्राइसेस आएगी, ज्यादा ऑडियंस देखनी जाएगी। सही, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो पेमेंट इश्यूज होते हैं वो जरा जल्दी क्लियर हो जाएं, जो 6-6, 8-8 महीने तक रुके होते हैं, साल-साल तक रुके होते हैं, 3-3 महीने में वो कैश फ्लो वापस आना शुरू हो जाए। वो वापस आना शुरू होगा तो प्रोड्यूसर पास वापस पैसा आएगा, एक से ज्यादा वो 3 फिल्में बना लेगा बेचारा। एक 3 भी नहीं बनाएगा, 2 बना लेगा। लेट्स सपोज एक साल वेट नहीं करेगा, 8-8 महीने के अंदर एक ना एक बनाने की कोशिश करेगा। वजाहत फॉर एग्जाम्पल, अगेन कमिंग बैक टू हिम, या यासिन नवाज, दे आर कंसिस्टेंट फिल्म मेकर्स। हर साल वो एक मोशन पिक्चर रिलीज कर रहे हैं। सही है, भले वो ये बॉक्स तो ऑफिस है। पे कमाए ना कमाए, तो दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। एंड द सेम अप्लाइज टू नदीम बेग एज वेल, वो भी हर साल कर रहा होता है। आसिम रजा। व्हाट अबाउट जी। एहसन रहीम? एहसन रहीम ने एक एहसन, फिल्म की है। और एहसन दूसरी भी करेगा, और एहसन अच्छा, फिर तीसरी भी करेगा। सही लेकिन है। आपको यकीन है एहसन को पहली फिल्म बनाने में बहुत वक्त लगा? एहसन ने एहसन को शुरू में दूसरी थोड़ा फिल्म टीवी किया, एहसन को फिर दूसरी वो फिल्म चले बनाने गए। में भी वक्त हाँ, लग रहा है। हाँ। वक्त लग रहा है, 3 से 3 साल के करीब हो गए, 3 साल और मे बी लिटिल बिट मोर। सही, तो वो दूसरी बनाने में भी इतना टाइम लग गया। बेसिकली एहसन के साथ आई थिंक, क्या कहते हैं, एवरी फिल्म मेकर हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। अगर एहसन 2 से 3 साल के अंदर एक और तीफा एंड ट्रबल ले आएगा, तो मेरे ख्याल से वो
या टीफा एंड ट्रबल टाइप की फिल्म ले आएगा, सही है, मे बी विद अली, मे बी नॉट विद अली, सही, आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड जस्ट स्टिक विद अली, अली जफर के अलावा भी बना सकता है, और करके लेके आएगा तो आई एम श्योर इट विल डू गुड एट द बॉक्स ऑफिस। साकिब मलिक शायद 2-2 साल के अंदर फिल्म बनाए, 3-3 साल में बनाए, सही है ना। आसिम रजा भी 2 से 3 साल में लगाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फिल्म मेकर एंड द टाइप ऑफ पर्सन दे आर। अब जैसे आप मुझे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं फिल्म कब बनाऊंगा, तो मैं शायद पिछले 10 साल से मार्केट को प्लस एंड माइनसेस देख रहा हूँ, सही है, क्योंकि इट्स ए कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट फॉर अच्छा, एनी। तो जो लोग हाँ जी। मार्केट के प्लस एंड माइनसेस के बावजूद कूद पड़े हैं, उनकी आप तारीफ करते हैं, उनकी आप कमर ठोकते हैं, खुद नहीं कूद बिल्कुल, रहे, खुद कह रहे हैं मैं नहीं यार खुद भी मैं कूद जाऊंगा। अभी नहीं, कूद जाए ना नहीं, यार। नहीं, कूद रहा हूँ। हाँ, वे थिंकिंग ऑफ अ लॉट ऑफ स्टफ, सही, वे लुकिंग एट स्टफ, मगर इट ऑलवेज इज, दिस इज अ वेरी रिस्की मार्केट, सही है ना। और ये मार्केट के अंदर जिस तरीके से लोग इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, सही है, इसके अंदर अगर आप मुझे 3 साल पहले भी हमारी जैसे बात हो रही थी, तब शायद हाँ। मैं कूद जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी तो इट्स रियली बैड, सही है ना। बिजनेस प्रैक्टिसेस are dependent on the type of people who are running the industry, तो सही। जो लोग तो वो 2021 में चेंज हो, फिल्में बनाने हाँ, जा रहे हैं, वो आप हम्म, कहेंगे कि वो बहुत बहादुर, बहुत ब्रेव लोग हैं। बहुत और बहादुर है। प्लस 2021 के अंदर जो फिल्में रिलीज होंगी, एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज एन अर्ली प्रेडिक्शन, इतना फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल साल शायद कभी पाकिस्तानी सिनेमा में ना आया अच्छा, इससे पहले जी। क्योंकि आपके पास सबसे पहली बात 2020 2019 की रुकी हुई फिल्में, 2020 की रुकी हुई फिल्में, लोग आहिस्ता आहिस्ता कोविड की वजह से जो फिल्म के स्केड्यूल स्टार्ट हो गए थे वो भी रुक गए थे, फिर दोबारा स्टार्ट हो गए, कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब तक ये सारी फिल्में लाइन से आएंगी, दीज आर ऑल वेरी कमर्शियली वायबल फिल्म्स। अमूमन आपके साल के अंदर होता है कि 27 फिल्में आती हैं, उसमें से 4 से 5 आर मोशन पिक्चर्स। अगर मैं कोई प्रोड्यूसर होता तो मैं उन 4-5 फिल्मों में ही पैसा लगाता, मैं बाकी फिल्मों में पैसा नहीं लगाता। दे वो बैड इन्वेस्टमेंट्स। एक चीज होती है, पिच होती है कहानी की, एक आइडिया होता है, सही है, आप उस आइडिया को देखते हो कि वो किस टारगेट डेमोग्राफिक को अपील करता है। रोमांटिक फिल्म के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट होती है, हॉरर के लिए एक होती है, एक्शन के लिए एक होती है। हमारे पास एक्शन लोग इसलिए कह के नहीं बनाते कि बहुत महंगा है। तो आप एक पर्टिकुलर जॉनर के लिए, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए फिल्म बनाओगे, साल के 27 आ रही है, उसमें से 5 ही निकल के आई, तो ये दैट्स नॉट अ गुड ईयर बाय एनी मेजर। ये जब आपके पास 5 में से भी 3 हिट हो। 2019 2018 वाज प्रीटी बैड फॉर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। अब क्या 2019 होगा? में एक फिल्म थी, 2019 में एक फिल्म थी जो चाइना में हम्म, रिलीज हुई और बहुत कामयाब हुई, और पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई, हम्म, और आप भी जानते हैं उस फिल्म को, और उसकी बहुत हाइप थी। दैट वाज द लेजेंड हम्म, ऑफ माला जट। लेजेंड ऑफ चाइना माला में जट रिलीज हो, बाहर रिलीज, चाइना में रिलीज चाइना हो में गई। हो, कब हुई? वो चाइना में रिलीज हुई, जून में रिलीज हो गई थी 2019 में। कहाँ और हो गई? किसने उसके बाद देखी, कहाँ देखी? ये हमें बताया गया कि अब ये हो चुका है और ये बड़ी नहीं कामयाबी नहीं, की कहानी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं है। चाइना में कोई फिल्म रिलीज नहीं है। लेजेंड ऑफ मौला जेट, दिस इज ऑल, आई डोंट नो वेयर यू आर गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन, सही है, सोर्स गलत है। द थिंग अच्छा। इज, क्या कहते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जेट, देखिए, 2019 तक तो इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कंप्लीटेड, हम्म। सही। सिर्फ चाइना में रिलीज हो जाए और फिल्म कमा ले, सही, दैट डज नॉट मेक सेंस। A film like Mola Jet would have to be released simultaneously worldwide, meaning कि अगर वो चाइना में रिलीज हो रही है तो पाकिस्तान में भी उसका रिलीज होना इम्पोर्टेंट है, सही है ना। लेट्स सपोज अगर चाइना में किसी तरीके से रिलीज हो गई, इसकी पायरेसी हो गई, किसी तरीके से टॉरेंट साइट्स पे आ जाएं, लोग डाउनलोड कर लें, लोगों के इंटरनेट सर्वर्स के अंदर पड़ी हो जाए, सही, इट वुड कंसिडरेबली इम्पैक्ट द बॉक्स ऑफिस ऑफ अ मोशन पिक्चर वर्ल्ड वाइड, सही, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। तो इट वुड हैव टू बी a simultaneous release, whether in cinemas, whether on an OTT, सही। लेकिन ये एक पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट बात उतने है। सिनेमा नहीं हैं जितने किसी भी पाकिस्तानी फिल्म को अगर अच्छी बनी हुई हो तो चाइना में मिल सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, मगर डू यू एक्चुअली बिलीव के चाइना में एक फिल्म 1,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज होगी? और एक एक हजार हजार पे नहीं स्क्रीन होगी, 100 पे 1000 होगी? स्क्रीन नहीं होगी, 100 पे होगी, तो पाकिस्तान में तो 100 पे भी नहीं होगी। ओके, 100 पे होगी, सही है ना। अब 100 पे हो जाए तो दैट्स बिलीवेबल, सही है। लोग कहते हैं कि 1,500 स्क्रीन पे चाइना पे आएगी, यहाँ हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड मिला के पाकिस्तान के अंदर, देखिए, पाकिस्तान की मार्केट इज स्टिल वेरी स्मॉल। अगर हम समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड हम सारे सिनेमाज के ऊपर एक साथ रिलीज कर लेंगे और वहां जाके कोई बॉक्स ऑफिस स्पेक्टेकल हो जाएगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। चाइना में अगर 100 के अंदर होती है, 200 में स्क्रीन पे रिलीज होती है, सही है, कितना टर्नआउट आता है, सही है। पीपल एक्सपेक्ट कि वो चाइना में अगर फिल्म रिलीज हो जाएगी तो 200 मिलियन कमा लेगी, भाई नहीं है।
That's not it at all. सही. It might be equivalent to its box office in Pakistan. That is something that needs to be understood. सही है. चाइना का बॉक्स ऑफिस शायद लोगों को लगता है कि हॉलीवुड की फिल्म बाहर जाके इतना सारा कमा लेती है. That's fine. हॉलीवुड की फिल्म में ड्वेन जॉनसन होता है, विन डीजल होता है, सही है ना. पाकिस्तान की फिल्म के अंदर इंडियन फिल्म कमा लेती है, इंडियन फिल्म कमा लेती है. अब लेजेंड ऑफ मौला जट आएगी तो मौला जट के पीछे थोड़ा फवाद के पास फवाद की मार्केट भी है. इट माइट मेक गुड मनी एट द बॉक्स ऑफिस ओवर देयर. सही है. But the box office would be roughly be equivalent to what it would be in Pakistan. That is what I am guessing, first of all. Secondly, पाकिस्तान का बॉक्स ऑफिस मौला जट का अगर आप सिर्फ वर्स्ट के सिनारियो में देखोगे तो 50 to 70 करोड़ प्लस का है. अच्छा. हाँ जी, आराम से. इस बुरे सर्कमस्टांस में कह रहा हूँ मैं. बनी कितने में वो फिल्म? देखिए, no idea at all. सही है. I know I can guess a number, but I do not want to put it out right now. सही है. But it is a heavy investment. सही है ना. Secondly, जब ये रिलीज होगी फिल्म पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं कह रहा हूँ बुरे हालात में 50 से 70 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस का कहीं नहीं गया. 2 साल पहले अगर आती कोविड से पहले तो शायद इसका बॉक्स ऑफिस 70 से 100 करोड़ भी हो सकता था. तब हमारे पास ज्यादा सिनेमा की स्क्रीन थी. तब तक इतना बड़ा मसला नहीं था कि सिनेमा स्क्रीन बंद हो रही हो. सही है. या सिनेमा वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म होती देखे जाने के हवाले से. आपका अगले साल के अंदर भी सबसे बड़ी फिल्म ही होगी वो. सही है. वो एक्चुअली इट वुड हैव a neck to neck competition with some of the other titles, क्योंकि जाहिर बात है सिनेमा स्क्रीन्स कम हो गई हैं और थोड़ी अगले साल कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा. तो आई मीन इट कम्स डाउन, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि पहले हॉलीवुड का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो वो मोशन पिक्चर डेवलपमेंट का रहा है मेरा. और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज एन एस्पेक्ट दैट पीपल फॉरगेट कि दिस इज आफ्टर ऑल अ बिजनेस. आप कितनी हमारे पास नंबर ऑफ स्क्रीन्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें कितनी फिल्में हम अकोमोडेट कर सकते हैं और किस जॉनर के साथ कर सकते हैं, किस ऑडियंस के साथ कर सकते हैं, किस टाइम पे कर सकते हैं. दैट्स अ होल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. तो जब मौला जट अगर 3 साल पहले आती, जब आपके पास लेस कंसिडरेबल मोशन पिक्चर्स आ रही होती है, सही है, तो इट बॉक्स ऑफिस माइट हैव बीन बेटर. अब अगर अगले साल आएगी तो आपके पास फवाद की 2 फिल्में, मनी बैक गारंटी है, सही है, विच इज गोइंग टू बी क्वाइट ह्यूज. एक बात ये. फवाद की दूसरी फिल्म है मौला जट. अब अगर कोविड लेट सपोज फरवरी मार्च तक सही हो जाता है, सही है, किसी तरीके से ये समर से पहले इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी कम हो गए, दवाई भी आ गई और लोगों ने कर भी लिया और सिनेमा की तरफ वापस चली भी गए. एंड एवरीवन इन द इंडस्ट्री इज वर्ल्ड वाइड इज होपिंग फॉर बॉर्न टू कम आउट. नो टाइम टू डाई आएगी, सिनेमा पे लोग वापस आएंगे, फिर सिनेमा उठेगा. दैट इज बेसिकली द स्ट्रैटेजी राइट नाउ. उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपके पास समर के करीब बड़ी फिल्में आना शुरू होंगी. अगेन ईद उल फितर, ईद उल अजहा के मसले पे आ जाएंगे. ईद उल फितर के ऊपर लेट्स सपोज मौला जट आ जाती है, तो ईद उल अजहा पे फवाद की दूसरी फिल्म आएगी. एक ही ईद के ऊपर 2 फवाद की फिल्में नहीं आएंगी. फवाद अपनी मार्केट खुद कटवा रहा होगा इन दिस सेंस. सही है. तो ये नहीं हो सकता. ईद उल अजहा पे इसका मतलब है मनी बैक गारंटी आ जाएगी. हुमायूं की फिल्म है, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, वो ईद उल अजहा पे आ जाएगी, या मे बी अ लिटिल बिट प्लस और माइनस उसके दरमियान. बीच में आपके पास पर्दे में रहने दो है, चक्कर है, सही, वो भी आपके पास फाइट कर रही होगी. एक बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है, घबराना नहीं है, जमील बेग की इन्वेस्टमेंट है, सही है. जमील बेग इज द ओनर ऑफ अ न्यूप्लेक्स चेन ऑफ सिनेमास, सही है. एंड despite just being an exhibitor, he is also a distributor, he is also a producer, so he is taking considerable risk coming back. लोग कहते हैं कि exhibitors do not take risks, जमील बेग does. तो वो एक फिल्म लेके आ रहा है, घबराना नहीं है. He has a couple of other films in development as well, तो वो फिल्म्स आने वाली हैं. तो वो भी जाहिर बात है एक एग्जिबिटर डिस्ट्रीब्यूटर आएगा. दिस इज कॉमन सेंस. वो अपनी फिल्म को नॉन फेस्टिव रिलीज के ऊपर करेगा, टाइम के ऊपर रिलीज करेगा. दे वुड डेफिनेटली फिक्स देयर फिल्म ऑन क्या कहते हैं ईद उल अजहा. एंड अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम जमील बेग के साथ साथ दिस हसन जिया कोलैबोरेटिंग विद हिम ऑन क्या कहते हैं घबराना नहीं है. तो हसन जिया इज द प्रोड्यूसर, वाज द को प्रोड्यूसर ऑफ इससे पहले सारी यासिन नवाज की फिल्म. तो दैट्स कमिंग आउट. आई मीन दीज आर, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, 10-12 फिल्में जो आएंगी, दे कमिंग फ्रॉम पीपल हु हैव हैड अ टेस्ट ऑफ सिनेमा. दे मेड 3 फिल्म्स, 4 फिल्म्स, 5 फिल्म्स, और तो एक्सपीरियंस के साथ वो लोग आ रहे हैं. तो बॉक्स ऑफिस अगले साल का जी. हाँ, जिन लोगों का एक्सपीरियंस और फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री का है, जैसे सतीश आनंद साहब, क्या लगता है सतीश साहब भी कुछ कर रहे हैं क्या इस वाले से? सतीश इज, देखिए, इस साल अगर किसी के पास सबसे बड़ी स्लेट ऑफ रिलीजेस है तो दैट इज एवर रेडी.
एवररेडी से बढ़कर रिलीज किसी के पास नहीं है। एवररेडी ने अपनी खुद की 2 फिल्म से इन्वेस्टमेंट करी हुई है, दे आर प्लानिंग ऑन समथिंग एल्स राइट नाउ, सही है। दे आर एक्टिवली एक्वायरिंग अ लार्ज स्लेट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्शन। 2 दिन पहले 11 वे का इन लोगों ने एक्वायर करी थी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी पहले पोस्टर्स आ गए थे, वो एक्चुअली एक्वायर तो थोड़ी पहले ही बातचीत चल रही थी, वो आ गई थी। अलीजे की फिल्म है, अलीजे नसीर की, बाहर का फिल्म मेकर है। It will look very good. I do not know how the content will come out, सही है, but that depends on when the film comes out and how it will come out, ना, or what type of film it will be. इसके अलावा सतीश के पास क्या कहते हैं, पर्दे में रहने दो है, वजाहत की फिल्म। सतीश के पास क्या कहते हैं, आपके अल्लाह भला करे, यासिर नवाज की चक्कर है, and there are a couple of other projects that I cannot reveal. तो वो एक अच्छी खासा तकरीबन 8 high profile releases are coming out from Everready. अगर साल की 12 फिल्में अगले साल हैं तो 6 Everready है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो आर्म है that is Everready next year. अच्छा, then तो there's a lot of things coming out. There's a lot of बात होती है ना, जो अल्फाज कहते हैं होप, सही। I believe that the next year is going to be better. It's going to be a happening year for the film industry and the cinema. It's going to be the most financially successful year, right, up in the last 7-8 years now. क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा जो बेंचमार्क ये था, मैं अभी भी मानता हूँ कि that was 2013, सही है, जब ये आई थी। There were only 7 titles that came out. Every title had a different genre. जैसे सेया was a horror film, चमेली was a political drama, और उसके बाद फिर आपकी क्या कहते हैं, जब साल के एंड के अंदर आपकी अल्लाह भला करे जवानी वो आई थी, क्या कहते हैं, हुमायूं सईद की टेंट पोल फिल्म एट दैट टाइम, मैं हूँ शाहिद आफरीदी। तब के ज़माने का बॉक्स ऑफिस एवरेज आपके पास 2 से 3 करोड़ रुपए का था, वो 5 करोड़ 70 लाख रुपए कमा के गई थी। तो वो कंसिडरेबली इट वाज अ मच मोर एक्सपेंसिव एंडेवर हुमायूं की साइड से 8 से 10 करोड़ रुपए का। वह 5 करोड़ का बेंचमार्क भी करना, although it wasn't a hit per se, मगर it was better than other films that were performing. साल के एंड के अंदर you get an action film like वार, जो 25-27 करोड़ रुपए कमा के बॉक्स ऑफिस पे चली जाती है। आपके पास बेंचमार्क तैयार है, आपको जॉनर्स एंड वो सब पता है। अब आपके पास आएगा अगला साल, जिसके अंदर अगर वो सही तरीके से पैन आउट हो गया, कोविड के लिहाज से भी, सिनेमा के लिहाज से भी, एग्जिबिटर्स के लिहाज से भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से भी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान के अंदर बेटर हो गई, so ये सिनेमा प्राइसेस डू कम डाउन अ लिटिल बिट, तो द बॉक्स ऑफिस विल लाइकली बी समवेयर अराउंड 150 से 200 करोड़ के करीब का। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इतना बॉक्स ऑफिस बड़ा कहीं नहीं होता, क्योंकि सारी फिल्म्स आर परफॉर्मर्स। हर फिल्म 100 करोड़ नहीं करेगी, 50 करोड़ नहीं करेगी, 80 करोड़ नहीं करेगी, मगर जैसे वजाहत की फिल्म है समवेयर 10, 15, 20, 15, सही है, इसके दरमियान का होगा। यासिर की फिल्म विच अगेन इज अंडर प्रोडक्शन, सो आई डू नॉट वांट टू से, मगर उसकी एक पर्टिकुलर जॉनर की एक पर्टिकुलर मार्केट होती है, तो वो भी उस लिहाज से कमाएगी, सही है ना। तो 50 करोड़ नहीं कमाएंगे, मगर दे विल ऑल बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। मगर ये कि हाँ सक्सेसफुल आप कह रहे हैं, सो दैट ब्रिंग्स अस टू दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि हम जो आपने कहा कि ठीक है गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। कल डॉन में, आइकन में जो आपका मजमून छपा है, आपने बताया किस तरीके से ZEE5 पे जो बैन लगा है वो कितना इल एडवाइज्ड था, और हमने क्या सोच के वो किस तरीके से किया, या सोचा ही नहीं शायद, बस कर डाला। तो और जहां से आप शुरू करते हैं कि काश वो दवाई मौजूद होती जिसके बाद आप इस खबर को हजम कर सकते हैं, आप तो वो हजम भी नहीं कर सकेंगे इस चीज को। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, कोई हजम नहीं कर सकेगा इसको। सबको या पेचिश हो जाएगी या कब्ज हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए हम बहुत बुरे हालात में फंसे हुए होंगे। आपको क्या लगता है किसी हुकूमत को, इसको, अगली को, पिछली को, कब अकल आएगी? देखिए, पहली बात, जो आपके एग्जीक्यूटिव कमिटीज बनती है, सही है, एक पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में थोड़ी देर पहले कहा था कि देखिए देयर इज अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जिबिटर्स, बट देयर इज अ ग्रेटर डिवाइड, सही, इन तीनों फैक्शंस के अंदर रहते हुए, बिटवीन पीपल ऑफ who have come into the industry in the last 7 to 10 years and people who have been in the industry for the last like 20 years, 30 years, सही है। तो वो, हाँ जी, तो बहुत बड़ा डिवाइड ये एक आ रहा है, सही है। उसके दरमियान देयर इज अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल इन द इंडस्ट्री दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ये इतना स्ट्रॉन्ग पुश एंड पुल है कि ये एट टाइम्स, सही, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी अफेक्ट करता है।
पीपल थिंक कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये बात का अंदाजा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं होगा. देयर आर नो स्पेशलाइज्ड पीपल रनिंग एनी स्पेशलाइज्ड ऑफिसेस. सही है, स्पेशली इन अ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री लाइक फिल्म नहीं है आपके पास. टेलीविजन हमारे पास हमेशा से था, उसने हमेशा सस्टेन करा है, हमेशा थ्राइव करा है, डाउन भी करा है तो टेलीविजन फाउंड इट्स वे आउट. सही, सिनेमा इज वेरी डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर. एंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस इंडस्ट्री के अंदर है कि एवरीवन नोज, सही है, इन देयर हार्ट, सही है, नॉट एक्चुअली के दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग, दे नो हाउ इट्स गोइंग टू कम आउट. Those in higher power know and they can manipulate things according to their idea, right? And that is hampering the industry. सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि गवर्नमेंट को जब एडवाइजर्स भी जाती हैं तो इसी दोनों पुराने और नए माइंडसेट और इन तीन फैक्शंस, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर्स के दरमियान से आती है. तो वो कभी कभार इतनी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होती हैं एक दूसरे के खिलाफ, सही है, या इतनी इल प्रैक्टिसेस होती हैं एक दूसरे के खिलाफ कि वो इंडस्ट्री को रोक के फंसा के आगे बढ़ने ही नहीं देती. गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पक्का अच्छा समझदार एडवाइजरी बोर्ड ना बनाए, सही है, उन लोगों को वो एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर पोजीशन देके, सही है, उनसे काम करवाएं. सही, दीज पीपल एंड दे वुड हैव टू बी अ मिक्स ऑफ द यंग एंड द ओल्ड, सही है, बट सेंसिबल पीपल. सही है, नॉट दोज के जो अपनी पीआर की वजह से या अपने कनेक्शंस की वजह से विद द इंडस्ट्री वहां पहुंच चुके हो. Sensible people are able to, and those people would have to be unbiased, सही है, for their particular factions, for their particular industry, for their particular mindsets. तो फिर वो जाके कुछ इंडस्ट्री को किसी सही जगह के ऊपर लेके जाएगी. नहीं तो अदरवाइज हम गोल गोल रह जाएंगे. हर 4 साल के बाद आखिर के अंदर जैसे गवर्नमेंट जारी होगी, एक आएगा एक अनाउंसमेंट के भाई एक फिल्म पॉलिसी आ रही है, उस फिल्म पॉलिसी में प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मसले भी होंगे. अभी अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से गवर्नमेंट में चली गई है, मगर वो अभी तक नहीं पता कि फिल्म का इंडस्ट्री का स्टेटस मिला है कि नहीं मिला, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या इंसेंटिव आएंगे, नहीं आएंगे. कुछ चीजें पुश होकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जा चुकी हैं, उनकी अप्रूवल होगी नहीं होगी, अगर होगी तो किस लेवल पे होगी, किस तरीके से ट्रिकल डाउन होगी. 18th अमेंडमेंट के बाद एक बहुत बड़ा डिवाइड है. आपकी फिल्म की टैक्सेशन स्टेट वाइज अलग लगती है, प्रोविंस वाइज अलग लगती है, आपके पास फेडरल के ऊपर अलग होता है. सेंसर का मसला हो जाता है, सेंसर बोर्ड आपके टुकड़े हुए हुए एक साथ होके एक जगह आ जाएं, वो भी एक बड़ी डिबेट है. देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स हैपनिंग. तो यू नीड सेंसिबल माइंडसेट एंड नॉट अ बिग सॉर्ट ऑफ लाइक 10 लोगों की कमेटी. यू नीड 3 or 4 सेंसिबल पीपल एंड दे शुड बी स्टॉन्च, दे शुड बी न्यूट्रल, और तब वो जाके कुछ बनाए. एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म सिर्फ आर्ट नहीं है, फिल्म एक टेक्निक, एक टेक्नोलॉजी और एक साइंस भी है. इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर जो है वो खड़े होकर ओटीटी का ऐलान, प्लेटफॉर्म का ऐलान करता है, जबकि ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे काम जो है कहीं नजर नहीं आता आपको. पाकिस्तान जो दूसरे ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है. और अब ये कहना कि जी वो शायद इसलिए रोक रहे हैं कि हम अपना लेके आ रहे हैं, हम अपना लेके नहीं आ रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है. और ये आपको भी पता है और हमको भी पता है कि उसके बाद जाके जिन लोगों ने मिनिस्टर से मुलाकातें की, वो जिस ओटीटी के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे वो पाकिस्तान नहीं, वो तो मलेशियन, उसका नाम ही मलाय से शुरू होता है. मैं इस वक्त उस पर मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कि हमें पता है कि पाकिस्तान में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की तैयारी पे काम दरअसल हुकूमत कुछ भी कहे हो नहीं रहा है. तो अगर होगा भी ये तो लेट्स से, सही है, दिस इज सच अ बिग, जैसे आपने कहा कि मेरे कल के आर्टिकल के ऊपर ये बात पूरी थी. देखिए हम दो चीजें प्रॉब्लम कर रहे हैं. एक तो Z5 इन पर्टिकुलर का रोकना, सही है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर. मगर एक छोटी सी एक सादी सी बात है कि जो भी ओटीटी पाकिस्तान के अंदर आएगा, सही है, मोस्ट प्रोबेबली वो दुनिया के बड़े ओटीटीज में से होगा. नहीं तो छोटे ओटीटीज पाकिस्तान में आके, पहली बात तो अपने मार्केट में सर्वाइव नहीं करते, और पाकिस्तान में आकर कैसे सर्वाइव करेंगे. पाकिस्तान की ऑडियंस, जैसे मैंने अपने फीचर में लिखा था, देर वेरी स्पेसिफिक एंड देर वेरी स्मार्ट. ये इतनी अकलमंद है ऑडियंस कि वो बकवास कंटेंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं करती. दैट इज व्हाई पाकिस्तान के अंदर अगर 27 फिल्में 2018-19 के दरमियान रिलीज होती हैं, तो 27 में से आपके पास सिर्फ 2 हिट्स हैं, 3 एवरेज हैं, और बाकी 22 डिजास्टर्स फ्लॉप्स हैं. तो ऑडियंस को पहले से अंदाजा हो जाता है कि मुझे कहाँ नहीं जाना. वर्ड ऑफ माउथ वाली बात जो मैंने शुरुआत के अंदर कही थी थोड़ी देर पहले, सही है. अगर कोई पॉजिटिव रिव्यू भी आएगा, और देयर आर वेज के कभी कभार आप फेवरिज्म में किसी के लिए पॉजिटिव रिव्यू दे देते हो. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. दैट्स अनदर फैक्टर, अनदर डिबेट ऑल टुगेदर. सही है, ऑडियंस विल नॉट बी फूल्ड बाय दैट. एक इनिशियल बर्स्ट ऑफ आपको इनिशियल स्ट्रेंथ मिल जाती है फिल्म की फर्स्ट वीकेंड, सेकंड वीकेंड तक, उसके बाद फिर उतर जाती है. वर्ड ऑफ माउथ फिल्म तबाह कर देता है. सेम प्रॉब्लम विद ओटीटी, सही है. अगर आपके पास
अगर OTT पे कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से नेटफ्लिक्स राइट नाउ सही है इज थ्राइविंग इन पाकिस्तान। सही है, थ्राइविंग, आई एम नॉट सेइंग कि कोई मिलियंस में नंबर्स है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, लाखों के अंदर अल्लाह करके ऐसे ऐसे करके पहुंचा है, मगर लाखों में भी पहुंचा हुआ है, बाकी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्राइबर्स हजारों में। सही, वो कंसिस्टेंट भी नहीं है, वो हर महीने शायद रिन्यू भी ना कराएं, उनका इंटरेस्ट नहीं है पैसा उस चीज के ऊपर खर्च करने के ऊपर जहां उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है। नेटफ्लिक्स हैज लाइब्रेरी, thousands of hours of content, सही है, of a variety of genres। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई OTT आता है बाहर से, सही है, तो सिर्फ जैसे मैंने कहा कि सर्वाइव करेगा जब कोई बड़ा OTT होगा। सही है, आपके पास डिज्नी हॉटस्टार आएगा, अगर हम डिज्नी प्लस की बात करते हैं तो वो जब भी आएगा इस साउथ एशियन रीजन के ऊपर, एक बात लोगों को अंदाजा होनी चाहिए कि अमेरिका से उड़ के कोई OTT पाकिस्तान में नहीं आएगा। सही है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, वहां से घूमता हुआ OTT हमेशा आता है, या कोई सा भी बिजनेस। सही है, फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। साउथ एशिया को अगर मार्केट पे आएगा तो आएगा, इंडिया के थ्रू आएगा, इंडिया तो से इंडिया आएगा। के थ्रू आएगा, और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगे इन सारे सवालात पे। अब जाहिर बात है, अब आपके पास हुकूमत फिर वही अजीब अजीब बातें करेगी जैसे अभी उसने की है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है ना कि अगर डिज्नी प्लस अगर हॉलीवुड के अंदर, यूएस के अंदर या वर्ल्ड वाइड है, सही है, जहाँ की मार्केट्स हैं, तो जब वो पाकिस्तान आएगा तो डिज्नी प्लस डायरेक्ट नहीं आएगा, डिज्नी हॉटस्टार आएगा। सही है, डिज्नी हॉटस्टार इज इंडिया बेस्ड। सही है, तो इसका मतलब पेमेंट गेटवे आपका कहाँ बनेगा? इंडिया में। सोनी अगर आएगा तो सोनी लाइव आएगा, क्योंकि वो साउथ एशियन रीजन को केटर कर रहा है, वो भी इंडिया के थ्रू आएगा। जी आएगा, सही है, वो आया और रुका, पेमेंट रुक गई। सही है, सही है, पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर, कल्चर पे अटैक की बात करें, कल्चर के ऊपर अटैक, दैट्स अनदर डिबेट ऑल टुगेदर। मगर इफ अ प्लेटफॉर्म लाइक ZEE5 is coming out and they're investing in Pakistan right now, this is something that no one else is doing। नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान की फिल्में लेना नेटफ्लिक्स से बंद कर दी थी कुछ अर्से पहले, अब शायद थोड़ी थोड़ी कुछ पेशरफ्त आगे हो रही है कि वो सेलेक्टिवली चूज करेगा कुछ महीनों में टाइटल्स, जब भी करेगा, एंड दैट लाइक जब भी करेगा। तो आपके पास ZEE5 और स्पेसिफिकली जी जिंदगी, जो इससे पहले यहाँ से कंटेंट ले जाके इन्हीं प्रोड्यूसर्स का यहाँ से पाकिस्तान में कंटेंट इंडिया में एक्सपोर्ट कर चुका है, वहाँ इसने पाकिस्तान की करंट जनरेशन की प्रोडक्ट्स पहुंचा के उनको सक्सेस के ऊपर लेके गया। आई एम नॉट इन फेवर, आई एम नॉट स्पीकिंग इन फेवर ऑफ ZEE5 और जी जिंदगी, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। वो पाकिस्तान के अंदर अगर आता है, जी जिंदगी स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे मैंने अपने लास्ट आर्टिकल के अंदर कल बताया था, वो इन्वेस्टमेंट करोड़ों के अंदर है। एक ड्रामा 1-2 करोड़ में नहीं बनता भाई, 3 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान का ड्रामा आता है क्वालिटी वाइज। सही है, वो 5 करोड़ के अगर पहली स्लेट ZEE5 की 5 की है तो 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है। पाकिस्तान से शायद 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है ZEE5 के, 250 रुपए पर मंथ के ऊपर, यानी आपका मैथ आप खुद ही कर ले, कहाँ करोड़ों आ रहे हैं और हजारों रुपए जा भी नहीं रहे। ये तो एक प्लेटफॉर्म को रोकना, दैट डज नॉट मेक सेंस। हाँ, अगर इतना ही कोई मसला हो रहा है, सही है, तो इम्पोज लाइक आई सजेस्टेड इन द आर्टिकल, स्पेशल टैक्स आप इसके ऊपर इम्पोज कर दें, नो प्रॉब्लम। वो टैक्स देने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान की मार्केट भी मिल रही होगी, पाकिस्तान की फिल्म मेकर्स को एक एक्स्ट्रा एवेन्यू मिल रहा होगा। एरोस नाउ ने इनाया वजाद रऊफ आपके और हमारे कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन के पीस आज के, उनका प्रोडक्ट लेके गए थे, क्या कहते हैं, एरोस नाउ ने एक्वायर करा था फॉर वर्ल्ड वाइड, इनाया। सही है ना, इनाया पाकिस्तान में जिसने भी देखा होगा ना, वो इसने या तो सर्वर से डाउनलोड करा होगा या तो उसने टॉरेंट से डाउनलोड करा होगा, क्योंकि एरोस नाउ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं था एट दैट टाइम। तो ये तो मसला हो गया ना, पाकिस्तानी फिल्म मेकर का कंटेंट हम पाकिस्तान में ही नहीं देख पा रहे, जो शॉट एंड मेड इन पाकिस्तान था। उसके बाद कितनी एक्विजिशंस हुई? नहीं हुई एक्विजिशंस। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रास्ता खोलना चाहिए। सही है, हम कहते हैं ट्रेड का, सही है, एक आगे पीछे हो, एक कल्चर और आर्ट के बारे में बात करते हैं, सही है, आई एम all for patriotism, I'm all for the nationalistic interest, but I'm also all for Pakistani artists who can get a better platform। सही है, this was a specific thing जिसके अंदर पाकिस्तान सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो इंडिया बेस्ड कंटेंट पे पाकिस्तान पे नहीं आ रहा था, पाकिस्तानी कंटेंट that was made in Pakistan, that was coming to Pakistan। पाकिस्तान के पास एक रास्ता था, वो उस पे भी हमने कुल्हाड़ी मारी है। ये बहुत बुरा स्टेप हुआ है, इल कंसीव्ड। सही है ना, ill advised, सही है, बहुत shrewdly था, and it was I think it was a badly made political decision। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत, ये हुकूमत तो यही करेगी, और मुझे अगली और पिछली से भी कोई खास दिलचस्पियां नहीं है और कोई उम्मीदें नहीं है कि वो क्या करेगी। पहले जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट थी
कि ठीक है हुकूमत तो करना चाहिए, लेकिन पहले हमको खुद आपस में कुछ कर लेना चाहिए, आपस के झगड़े मुकाएं और हम अपना कंटेंट इम्प्रूव करें, स्ट्रॉन्ग करें। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। और मेरा जो प्लान था आज का वो ये था कि मैं कामरान से उनकी फिल्म की डेडलाइन ले लूंगा कि कौन सी डेडलाइन है उनकी, और उस पर जो है उनसे कोई बात करूंगा और हेडलाइन लगाऊंगा कि फ्रंट रैंकिंग क्रिटिक सून टू क्रॉस द लाइन। लेकिन ये नहीं, मेरी हेडलाइन ये है कि नेक्स्ट ईयर यकीनन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कामरान जावेद कहते हैं कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव साल होगा। खातून हज़रात, आज का प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।